बिना MIM की बिना सरकार नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। अरे नथिंग का कुछ मुसलमान के ठेकेदार बैठे हैं जो ठेका लिए बैठे हुए, कुछ मुसलमान के ठेकेदार हैं। सबको मुसलमानों का वोट चाहिए, सबको मुसलमानों का वोट चाहिए। आप ये बताइए, अमेरिका जैसा विकसित देश जब इस महामारी में हार गया, ठीक है, रूस जैसा विकसित देश इस महामारी से त्रस्त हो गया, तो हम तो भारतवासी बहुत अमेरिका से बहुत पीछे हैं, फिर भी हमने बचा लिया इसको। मोदी जी के संरक्षण में, योगी जी की मेहनत से ये बच गया। भारतीय जनता पार्टी में आज से पिछले चुनाव में मैंने इस लालच में फंस करके वोट दिया था कि ये कुछ देश के नागरिकों का हित करेगी, विकास करेगी, लोग भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन मैं आपके सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ, उठक बैठक करके बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 7 पुश्तों तक नहीं आएगी। समझे? सिलेंडर 400 रुपए का होता था, 1 रुपया बढ़ जाता था तो बीजेपी वाले सिलेंडर कंधों पर रख के घुमाते थे और चूड़ियां दिखाते थे। आज जो है 900-1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, फिर भी किसी को जू नहीं रेंग रहा इन नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को। अखिलेश आने वाले हैं और सामने विधानसभा में बैठने वाले हैं। ये कौन बैठेगा? हमारे बिना कोई नहीं बैठ पाएगा। मैं चैलेंज देता हूँ, हमारे बिना कोई बैठ ही नहीं सकता। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में। लगातार आप मेरे साथ ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं, लगातार आपको चुनावी यात्रा दिखा रहे हैं और अब हमारी टीम आप पहुंची है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, क्योंकि योगी जी कहते हैं आइए देखिए लखनऊ, मुस्कुराइए, क्योंकि हम लखनऊ में हैं। तो लखनऊ की जनता से पूछेंगे कि लखनऊ की जनता कितना मुस्कुरा रही है, कितना विकास हुआ है जनता का। तो मैं आपको एक मेन चीज़ और बता देती हूँ। सबसे पहले मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगी फोकस करके दिखाएं। विधानसभा के भवन के बाहर हम खड़े हैं। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 2022 के विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और इसी बीच हम विधानसभा के बाहर आ पहुंचे हैं। और एक और खास बात इस प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगी, इस प्रोग्राम में आपको मिलेगा कि इसी विधानसभा जिसकी 2022 में लड़ाई लड़ी जा रही है, उसी विधानसभा के लिए जो सत्ता हासिल करेगा वो इसमें बैठेगा और सभी पार्टी के लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोग्राम शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी मजा आने वाला है और काफी दिलचस्प ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि 2022 में कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये जनता ही तय करेगी। बाकी इनकी जुबानी सुनाते हैं। सबसे पहले नेताजी से बात करेंगे, बीजेपी से हैं तो सत्ताधारी पार्टी से बात करना सबसे पहले बनता है। देखिए हम आए हैं लखनऊ, कहते हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, जनता मुस्कुरा रही है। बिल्कुल मुस्कुरा रही है, क्योंकि विकास सब तरफ साफ सफाई है, चौवन व्यवस्था है, सुरक्षित है, लोग सुरक्षित है। देखिए सुरक्षा की बात करी तो आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं अब्दुल अली। जो 3 काले कानून है इनको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए, क्योंकि किसानों की दुर्दशा इस वक्त बहुत खराब है। देखिए नेताजी ने बात करी, महिलाएं सुरक्षित हैं, साफ सफाई है। आपका नाम क्या है सबसे पहले? अजय। अजय जी ये बताइए आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? किसी को नहीं। किसी को नहीं। भारतीय जनता पार्टी से खुश है? हम कर्म करने वाले व्यक्ति से खुश हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कर्म किया है तो खुश हैं? कर्म किया है ना, खुश नहीं है किसी पार्टी से। हम ब्राह्मण हैं, एक तो हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हमारा देश खुशहाल हो, लोगों के पेट भरे हों, महिलाओं के पैर में पायल हो, कानों में बाली हो। दुखता है ये शरीर, तकलीफ होती है कि महिला जा रही, बहन बेटी जा रही जिसके पैर में पायल नहीं है। पिता परेशान है कि बेटी लौट के घर कब आएगी। अगर ऐसा प्रशासन होता है, ऐसा शासन होता है, तो इन नेताओं का शासन और प्रशासन और ये चुनाव का कोई अर्थ, जीवन में कोई मूल ताकत नहीं रखता। नेताजी बीजेपी से है, नेताजी कह रहे हैं कि सब कुछ सुरक्षा है, सफाई व्यवस्था आप देख रहे हैं, और क्या चाहिए भैया? हर नेता आता है, कहता है ये चीज़ सस्ती करेंगे, कोई कहता 15 लाख की लालच दे करके, तो योगी और मोदी जी आए थे। अच्छा। हाँ, अब कोई गैस सिलेंडर और बिजली का बिल नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रलोभन दे दे करके लोगों को ठगने का काम राजनीतिक नेतागण करते रहे हैं। देखिए आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को ठगने का काम करते हैं। देखिए एक बात आप समझिए, हमारा प्रदेश इतना बड़ा है कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क इससे छोटे हैं। इतने बड़े प्रदेश को सुरक्षा व्यवस्था देना, कोरोना जैसी महामारी से बचाकर निकाल लाना, और इतनी कॉलोनियाँ दी जा रही हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख तक, ये फ्री में तो आती नहीं है। ये तो झूठ ही बोला जा रहा है, ये तो झूठ की ही राजनीति करते हैं। बताइए लाशें बह रही हैं, यहाँ तक चलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है देश? आप ये बताइए, अमेरिका जैसा विकसित देश जब इस महामारी में हार गया, ठीक है, रूस जैसा विकसित देश इस महामारी से त्रस्त हो गया, तो हम तो भारतवासी बहुत अमेरिका से बहुत पीछे हैं, फिर भी हमने बचा लिया इसको। मोदी जी के संरक्षण में, योगी जी की मेहनत से ये बच गया और आप देख रही हैं। श्रीमान माननीय योगी जी बोले थे
कि हम प्रदेश में आए हैं तो सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। आज उन्होंने गड्ढा मुक्त नहीं किया, गड्ढा युक्त कर दिया है। जहाँ पर देखो गड्ढे ही गड्ढे हैं, लखनऊ की सड़कों पे भी गड्ढे हैं। जो राजधानी है, अभी उधर निकल जाओ बाराबंकी रोड पर, सब गड्ढे ही गड्ढे हैं। आप बता रहे हैं कि 2.5 लाख रुपया कॉलोनी में मिला है, और ये नहीं बता रहे हैं कि पेट्रोल 106 रुपया जा रहा है, डीजल 100 रुपये में जा रहा है। किसानों की आमदनी कम हो रही है, लागत ज़्यादा है, आमदनी कम हो रही है। किसान खेतों में लगाता है 6,000 और महंगाई बढ़ गई है। इसका जवाब जो है यूपी की जनता सरकार को देगी। आज हमारी जो है पार्टी कांग्रेस पार्टी इसके लिए बराबर संघर्ष कर रही है। कांग्रेस से हैं? जी मैं कांग्रेस से हूँ। प्रियंका गांधी ने पूरी जो है आज जनता को एक उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, और लोगों की मदद कर रही है, लोगों के लिए बहुत संघर्ष कर रही है। वो जमीन पर हकीकत दिखा रहे हैं कि किस तरीके से। हकीकत तो जमीन पर उतर कर योगी जी भी काम। नहीं, योगी जी बहुत ज़्यादा मेहनत अपने हिसाब से किए होंगे, वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से प्रियंका गांधी और कांग्रेस आज के और आने वाले वक्त के लिए एक भविष्य की नींव रख रहे हैं, ये बहुत अहम मायने रखता है। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतलूब अहमद है, विधानसभा ये बताइए। कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी का केवल जुमलेबाजी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। झूठ बोला है, जैसे कि 15 लाख खाते में आएंगे। जनता को तो मारा जाता है ना। बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री उनके ऊपर गाड़ी चलाते हैं, किसान के ऊपर। कहाँ से सुरक्षित है देश? कहाँ से सुरक्षित है देश? आप बताइए कितना किसान मारा गया, कितना किसान मारा गया। देखिए, लग रहा है किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, तमाम तरह का मुद्दे हैं जो इस विधानसभा चुनाव में भारी पड़ने वाले। नेताजी से हिसाब मांग रहे, 15 लाख का हिसाब दीजिए इनको। 15 लाख की जगह पर आज की तारीख में हर एक गांव में लैट्रीन, LPG सिलेंडर, कॉलोनी ये जो मिली है, वही 1200 का सिलेंडर है, 106 रुपए का लीटर, जो पिछली सरकारों में था 400 रुपए में, आज 1200 में चल रहा है। बताइए, ऐसी सरकार है। आपको शायद मालूम नहीं है कि सरकार ब्रांड बन गया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी जी ने उसको ब्रांड बनाने के लिए पूंजीपतियों से पैसा लिया था, और उसको सिलेंडर की महंगाई दिखा करके सत्ता में आई, और इस सिलेंडर के रेट बढ़वाने में हमारी स्मृति ईरानी जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो समझ लो सेलिब्रिटी देंगे, उन्होंने तो कहा था देश बिकने नहीं देंगे। आप देखिए, देश बिक रहा है। देश बेच दिया ने। आज हर घर में गैस सिलेंडर है। जब सिलेंडर 400 रुपए का होता था, 1 रुपया बढ़ जाता था, तो बीजेपी वाले सिलेंडर कंधों पर रख के घुमाते थे और चूड़ियां दिखाते थे। आज जो है 900 हजार रुपए का सिलेंडर हो गया, फिर भी किसी को जू नहीं रेंग रहा। इन नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को पब्लिक खुश है, इसीलिए तो जू नहीं रेंग रहा है। ये सब विपक्षियों की चाल है, ये विपक्षियों की चाल है, पब्लिक को डरा है। गुंडाई किस सरकार में होती थी? समाजवादी सरकार। गुंडा राज खत्म हो गया है, गुंडा राज खुला गुंडा राज चल रहा है। खुला रहे, प्रदेश छोड़कर भाग गए, कोई गुंडा ना झूठ। ये सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है, सिर्फ जुमलेबाज। कि सरकार एक सिस्टम है, आपसे लेकर ही आपको देती है। भैया सिस्टम गड़बड़ा रहा है क्या? नहीं आएंगे योगी ही, ये लीजिए भैया आएंगे। नहीं, अब की बार कांग्रेस सरकार। मोदी, मैं कह रहा हूँ मोदी जी बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। लोग में उनसे बड़ा झूठा अभी तक किसी को मैंने नहीं देखा है। वो जो भी बात करते हैं भाइयों बहनों कह के, आज तक जो भी काम किया है अभी तक उन्होंने सच पे नहीं उतरे हैं। जनता इतना परेशान है, उनसे इतना परेशान है कि बस 2022 में उनको हटाने वाली है, समझ लीजिए। होने वाला है 22 में। 22 में ऐसा धमाका आएगा, राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनेगी। अरे 2022 में बिना MIM के बिना कोई सरकार नहीं बनाने वाली। 2022 में अखिलेश की बिना सरकार बनने बीजेपी की बी टीम है, MIM बीजेपी की। अरे ये खुद ही बीजेपी की टीम है। बताइए, राष्ट्रीय लोकदल आजम खां एक एक करके देखिए, यहाँ पर तो सियासी घमासान शुरू हो गया है। कोई कह रहा है बिना ओवैसी के सरकार नहीं बनेगी, कोई कह रहा है सपा और अरल्डी आएगी, और योगी जी कह रहे हैं, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि योगी जी फिर से विराजमान आएंगे तो योगी ही। यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, आज तक उनके लिए धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। बताइए, ठीक है, आज तक जेल में सड़ रहे, आखिर क्यों सड़ रहे हैं? कि वो मुसलमान है? वो मुसलमान है जी। जब थे 106 एम्बुलेंस चलाए, 100 नंबर चलाया, और शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया था। जब योगी जी आए, माननीय योगी जी आए, उन्होंने शिक्षा मित्रों को बेघर कर दिया। फिर 5000 नगर दंगा नहीं दिया उन्होंने। बताए 59 MLA थे, सफाई में डांस हो रहा था। हमने तो उस दंगे को खत्म किया, हमने भाईचारा कायम करने का। इसी सपा सरकार में 156 दंगे हुए थे पिछले 5 वर्ष में। एक से बढ़ के एक गुंडा था, माफिया था, कोई जमीन जोत रहा था, कोई भू माफिया था। करने वाले तो भाजपा वाले ही थे, अब उनके हाथ में सत्ता है।
भाजपा ले कैसे कर सकते थे? सपा वाले क्या करें? सुनो, सत्ता अब हम उनके सभा के हाथ में थी, ये भाजपा और सपा दोनों एक है, ये अंदर से दोनों एक है। ये आरोप लग गया। कांग्रेसी अपना मुंह जिया रहे हैं। 43 साल हुकूमत की उन्होंने भारत में क्या किया? 43 साल में गरीबी खत्म हो गई। कांग्रेस के जरिए से सब कुछ है। अरे कांग्रेस ये आपके भाजपा सरकार में कितने रेप हुए हैं, देखिए आप। एक एक करके बात रखें। कांग्रेस सरकार बनेगी, सारा किसान कांग्रेस के साथ है। किसान की जो है मजूरी सब कांग्रेस की है जी, जो हिंदू मुस्लिम सब कांग्रेस की है। बाबरी मस्जिद का ताला इन्होंने खुला है। सरकार बनेगी, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। गठबंधन आरएलडी की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में अखिलेश यादव से आगे आज कोई नहीं है। विकास की अगर बात करें तभी तो 2017 में पीछे हो गए थे, जो कह रहे आगे रहे। 2017 में तभी पीछे हो गए। मान करके आए थे 15 लाख देने के लिए लालच दी, इसलिए सरकार में आए थे। और योगी जी इस बार पटकना खाने वाले हैं और उसको पटकना खाने के लिए अखिलेश ही आने वाले हैं। और माननीय इनके साथ सरकार नहीं बनेगी, चाहे जो आए। MIM का साथ लेना ही पड़ेगा। MIM देखिए, MIM नथिंग। सबसे ज्यादा संघर्ष हमारी माननीय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और भविष्य के वही लोग सितारे हैं, और आने वाला वक्त कांग्रेस का ही होगा। मैडम, खाली यूपी में टहले, त्रिपुरा में इतना बड़ा कांड होगा, किसी ने ट्वीट नहीं किया है। खाली यूपी में कुछ कांड होता है, प्रियंका दौड़ चली जाती है। आखिर त्रिपुरा क्या हिंदुस्तान के बाहर है तो हिंदुस्तान के अंदर। आखिर क्यों नेता आवाज नहीं उठा रहा? ये बताइए हमको, ये बताइए। अखिलेश आने वाले हैं और सामने विधानसभा में बैठने वाले हैं। ये कौन बैठेगा? हमारे बिना कोई नहीं बैठ पाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे बिना कोई बैठ ही नहीं सकता। अगर किसी को एक एक करके भैया, यहाँ पर सियासी घमासान हो गया है, माहौल गरमा गया है। कोई कह रहा है MIM के बिना कोई सरकार इस विधानसभा में नहीं बैठ पाएगी, कोई कह रहा है योगी जी फिर से आएंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हम एक इत्तेफाक न मानिएगा, सच कह रहा हूँ, और किसी से किसी प्रकार की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज से पिछले चुनाव में मैंने इस लालच में फंस करके वोट दिया था कि ये कुछ देश के नागरिकों का हित करेगी, विकास करेगी, लोग भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन मैं आपके सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ, उठक बैठक करके बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 7 पुश्तों तक नहीं आएगी, समझे? समाजवादी पार्टी आएगी और अखिलेश से नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी। बाप रे बाप, इतना गुस्सा, वो भी बीजेपी के लिए। क्या कहेंगे नेता? विपक्षियों से माइनस किए हुए लोग हैं जो हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, हमने विकास के नाम पर बहुत कुछ किया, ठीक है। सारे गुंडे बदनाम कर रहे हैं। एक मिनट, भारत के एक सेकंड, भारतवर्ष में इस समय जिम्मेदार कुर्सी पे बैठा कौन? माननीय मोदी जी, ठीक। और गंगा लाया कौन? भागीरथी। काहे के लिए लाया? पुरखों को तारने के लिए। और कहता क्या है? मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। उसको क्या गंगा बुलाएगी? गंगा के पास हम स्वयं जाएंगे और कहेंगे कि झूठे पुत्र को नीचे लाओ। गलती करने बैठे। उन्होंने कहा 2017 हमने भाजपा को वोट दिया था, उठा बैठी करे। ये 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, फिर ये उठा बैठी करेंगे। बिना MIM के बिना सरकार नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। अरे नथिंग का कुछ मुसलमान के ठेकेदार बैठे हैं, जो ठेका लिए बैठे हुए, कुछ मुसलमान के ठेकेदार हैं। सबको मुसलमानों का वोट चाहिए, सबको मुसलमानों का वोट चाहिए, सबको मुसलमानों का वोट चाहिए, मगर मुसलमान के हित में कौन नहीं चुका है? रही समाजवादी पार्टी की बात, सिर्फ मुसलमानों का शोषण किया है उन्होंने, मुसलमानों के हित में कुछ नहीं किया। किसानों की बात करेगा वो इस विधानसभा पे राज करेगा। किसान एकता। सभी दलों के लोग यहाँ पर मौजूद थे, चाहे ओवैसी की बात करें, चाहे अखिलेश की बात करें, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, या जो भी पार्टी अब सियासी मैदान में 2022 के चुनाव लड़ने आ रही है उनकी बात करें। तो देखने वाली बात ये होगी कि जनता अब क्या करने वाली है, क्योंकि जनता के लिए तो ऑफर निकल आया है। क्योंकि हर पार्टी कह रही है कि जनता को नौकरियां देंगे, विकास करेंगे, खाना देंगे और बहुत सारी स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, बहुत सारी योजनाएं निकाल दी है। लेकिन अब जनता किसको करेगी वोट और किसको बनाएगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।